दीपिंदर गोयल ने इटर्नल के ग्रुप सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। क्यों? उसके साथ जानेंगे कि शेयर बाजार में इन्वेस्टर्स ने एक दिन में 9 लाख करोड़ रुपए गंवा दिए थे। बहुत सारी बातें आई कि क्या ये एक दिन का क्रैश है, क्या आगे भी यही होगा, मार्केट में ऐसा भूचाल क्यों आया, इसका कारण ट्रंप की बयानबाजी है या कुछ और। इन्वेस्टर्स अब क्या करेंगे, इन सभी बातों का जवाब जानेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by iTel। बाजार पर नजर रखने वाले भी चौंक गए जब खबर आई कि इटर्नल के सीईओ दीपिंदर गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दीपिंदर ने शेयर होल्डर्स को लिखे एक लेटर में बताया कि वो ग्रुप सीईओ की जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं और अब बोर्ड में वाइस चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे। इटर्नल के नए ग्रुप सीईओ अब अलबिंदर ढिंडसा होंगे। इटर्नल में 4 कंपनियां हैं, जोमैटो, ब्लिंकिट, हाइपरप्योर और डिस्ट्रिक्ट। दीपिंदर गोयल का कहना है कि हाल के दिनों में वे कुछ नए और ज्यादा रिस्की आइडियाज पर काम करना चाहते हैं जो किसी पब्लिक कंपनी के दायरे में फिट नहीं बैठते। पब्लिक कंपनी के सीईओ से कानून और निवेशकों की उम्मीद होती है, उम्मीद ये कि उसका पूरा फोकस सिर्फ कंपनी पर हो। ऐसे में उन्होंने सोचा कि कंपनी और खुद दोनों के हित में यही फैसला सही है। दीपिंदर ने बताया कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, कंपनी के कल्चर, लीडरशिप और गवर्नेंस से वे जुड़े रहेंगे। दीपिंदर गोयल ने यह भी भरोसा दिलाया कि ये बस पद में बदलाव है, कमिटमेंट में नहीं। अब चलते हैं आज की उस खबर की ओर जिसने इन्वेस्टर्स को दिन भर छकाए रखा। आज यानी 21 जनवरी को मार्केट खुला तो 20 जनवरी के लो से भी नीचे था। कल जो सेंसेक्स 82,180 पर बंद हुआ था, आज 81,794 पर खुला और 81,909 पर बंद हुआ। कल जो निफ्टी 25,232 पर बंद हुआ था, वो 25,141 पर खुला और 25,157 पर बंद हुआ। एक नज़र अगर आज सेंसेक्स के टॉप लूजर्स पर डालें तो आईसीआईसीआई बैंक 1.9%, ट्रेंट 1.8%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 1.6% नीचे गए। वहीं निफ्टी के टॉप लूजर्स रहे कल्याण ज्वेलर्स लगभग 12%, एसआरएफ 7%, ऑथम इन्वेस्ट 6%। मिंट की रिपोर्ट के हिसाब से निफ्टी 500 की 100 से ज़्यादा कंपनीज के शेयर 3% से ज़्यादा टूट गए। यानी गिरावट किसी एक सेक्टर तक सीमित नहीं थी, सबका नंबर लगा। 20 जनवरी की गिरावट के कुछ आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं जो बीएसई से आए। न्यूजन सॉफ्टवेयर 14%, डेटा पैटर्न्स 9% और ओला इलेक्ट्रिक 8%। वहीं एनएसई में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली इटर्नल 4%, बजाज फाइनेंस 3.8% और सन फार्मा 3%। 21 जनवरी को शेयर बाजार ने खुलते ही इन्वेस्टर्स को पहले तो थोड़ा सा डराया पर फिर थोड़ा संभलने का भी मौका दिया। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से 21 जनवरी दोपहर 1 बजे के करीब कहानी ने थोड़ा सा ट्विस्ट लिया। जो बड़े और मजबूत शेयर पहले बुरी तरह पिट चुके थे, उनके सस्ते दाम देखकर खरीदारी शुरू हुई। इसी खरीदारी की वजह से बाजार ने मिड डे में तेज रिकवरी दिखाई और गिरावट कुछ हद तक मैनेज हो गई। इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत में आईएनवी एसेट पीएमएस में पार्टनर और फंड मैनेजर अनिरुद्ध गर्ग ने कहा कि आज बाजार में जो उछाल दिखा है वो किसी बड़े ट्रेंड की शुरुआत नहीं है। ये उछाल ज्यादातर डिप बाइंग की वजह से आया, यानी लोग गिरे हुए शेयर सस्ते में खरीदने आ गए। उन्होंने समझाया कि जब सेंसेक्स काफ़ी गिरा तो इससे थोड़ी देर के लिए घबराहट में बिकवाली शुरू हो गई, लेकिन इसके बाद कोई नई बुरी खबर या कोई बड़ा मैक्रो झटका सामने नहीं आया। तो इन्वेस्टर्स को लगा कि नीचे के लेवल पर खरीदने का मौका मिल रहा है। लेकिन मार्केट में इतनी गिरावट के कारण क्या है? पहला, दुनिया भर में नेगेटिव संकेत। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका के ग्रीनलैंड को लेकर आक्रामक बयान, उससे जुड़े जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ट्रेड वॉर की चिंताओं ने दुनिया भर में इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस कर दिया है। इन्वेस्टर्स जोखिम वाले एसेट जैसे शेयर्स ये सब बेच रहे हैं और सुरक्षित एसेट जैसे सोने की तरफ भाग रहे हैं। अगला है यूएस इंडिया ट्रेड डील में देरी। एक वजह यह भी है कि यूएस और भारत के बीच ट्रेड डील पर अनिश्चितता बनी हुई है, जिसे बाजार और इन्वेस्टर्स दोनों ही नेगेटिव लाइट में देख रहे हैं। इस वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स भारत में इन्वेस्ट करने से थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से जब दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ व्यापारिक मुद्दों को हल नहीं कर पाती तो दुनिया में ट्रेड पर खतरा बढ़ता है और सब सीधा असर इक्विटी मार्केट पर पड़ता है। अगला कारण है भारतीय कंपनियों के कमजोर रिजल्ट्स। रॉयटर्स के मुताबिक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 वाले क्वार्टर में कुछ इंडियन कंपनियों की कमाई के नंबर्स उम्मीद से कम आए। जब हैवी वेट्स जैसे रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस इन जैसी कंपनीज के नंबर कमजोर आते हैं तो सेंसेक्स, निफ्टी जैसे इंडेक्स पर दबाव पड़ता है। इन्वेस्टर्स का भरोसा भी कम होता है।
अगला कारण है स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में बेशुमार गिरावट। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा दर्द स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स ने झेला। एक्सपर्ट्स के हिसाब से पिछले कुछ सालों से छोटी कंपनियों की वैल्यूएशन यानी मार्केट में कीमत जितनी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा थी, ओवर वैल्यूड थे, ओवर वैल्यूएशन हो रखा था मार्केट में। जब मार्केट में किसी चीज को लेकर बुलिश सेंटिमेंट बन जाता है तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स उस तरफ दौड़ते हैं। ऐसा ही हुआ स्मॉल और मिड कैप फंड्स के साथ। इससे उसकी डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ी, लेकिन जब अनसर्टेनिटी आई, इन्वेस्टर्स डरे तो सबसे पहले इन्हीं कंपनीज से पैसा बाहर निकाला। अगला कारण है सोने चांदी के बेहतरीन रिटर्न्स। आपको मालूम ही है सोने चांदी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं, रैली हर दिन आगे बढ़ रही है। तो जब शेयर मार्केट में ऐसा ही रिटर्न देखने को नहीं मिलता, इन्वेस्टर्स उठा के पैसा कमोडिटीज में लगा देते हैं। माने शेयर छोड़ो सोना ही खरीद लेंगे वाला सेंटिमेंट। ये भी एक वजह है कि शेयर्स में सेल ऑफ बढ़ा। उसके बाद आता है कमज़ोर रुपया और इंपोर्ट पर दबाव। अगर रुपया कमज़ोर होता है तो इंपोर्ट महंगा पड़ेगा, क्योंकि उतने ही डॉलर के लिए हमें ज़्यादा रुपए देने पड़ते हैं। इससे महंगाई बढ़ती है, कंपनियों की प्रॉफिट गड़बड़ाते हैं और बाजार का सेंटिमेंट कमज़ोर हो जाता है। जब मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है तो साफ सवाल आता है कि ये क्या ऐसे ही रहने वाला है, या स्टॉक मार्केट में एक करेक्शन है। करेक्शन मतलब पिछले कुछ समय में अगर स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर गया तो, और अगर उसकी कोई ठोस वजह नहीं है तो मार्केट थोड़ा नीचे गिरकर अपने आप को बैलेंस करता रहता है। ये एक साइकिल की तरह चलता है। इकोनॉमिक टाइम्स के साथ बातचीत में स्वस्तिक इन्वेस्ट मार्ट के हेड ऑफ रिसर्च संतोष मीना कहते हैं कि अभी बाजार एक परफेक्ट स्टॉर्म में फंसा हुआ है। एक तरफ ग्लोबल टेंशन्स हैं, दूसरी तरफ हैं घरेलू कमजोरियां, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स। उन्होंने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ वार्निंग ने दुनिया भर में ट्रेड वॉर का डर फिर से जगा दिया है। इस डर की वजह से निवेशक भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालकर यूएस बॉन्ड्स की तरफ या कमोडिटीज की तरफ जाते हैं। मास्टर कैपिटल सर्विस के डायरेक्टर गुरमीत सिंह चावला मानते हैं कि ऐसे समय असल इन्वेस्टर्स के लिए मौके लेकर आते हैं। जो लोग गिरावट के समय धीरे धीरे अच्छे शेयर जमा करते हैं उन्हें लंबे समय में बेहतर रिटर्न्स मिलते हैं। अब एक्सपर्ट से समझते हैं कि ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, क्या ऑप्शंस हैं और इस मार्केट में आगे क्या होने की संभावना है। हिस्ट्री को समझते हुए हम लोग अगर देखें तो अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर आपने अपना कोई एसआईपी चालू कर रखा है तो वो एसआईपी कंटिन्यू करते रहिए। अगर आपने कोई पोजीशन बना रखी है मार्केट में उसको आप छेड़े नहीं घबरा कर या सेल ऑफ करके, बिकॉज इस टाइम पे मार्केट में बहुत टाइप की खबरें चलती हैं। बट लेकिन अपने को उस चीज़ को अवॉइड करते हुए अपना हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया उसको कंटिन्यू करते हुए, अगर आप देखेंगे इंडियन मार्केट्स 2024 से 2024 के बीच में मार्केट्स ने बम्पर रिटर्न दिया था। स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, सारी कंपनियों ने, सबने बहुत अच्छी अर्निंग्स भी दिखाई थी। बट उसके बाद से बिकॉज मार्केट इतना ओवर वैल्यू हो गया, हम लोगों ने पिछले एक साल में ज़्यादा कुछ रिटर्न मार्केट में दिया भी नहीं। मार्केट हमेशा इसी साइकिल में मूव करता है जहाँ पे एक उन्होंने अच्छे रिटर्न दिए, अच्छे अर्निंग्स दिखाई कुछ साल, फिर उसके बाद मार्केट्स ने बहुत अच्छी रिटर्न दी। फिर उसके बाद ऑब्वियसली बात है कि मार्केट उसको एक स्टेबलाइज करता है। मार्केट में जहाँ पे हमें कुछ साल में दिखता है कि रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं, फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग को पिछले 1-1.5-2 साल पहले बहुत अच्छे रिटर्न्स दिखे, बट तब से लेके आज तक कंसोलिडेशन फेज में ही है मार्केट। अब ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से ये कंसोलिडेशन हो सकता है कि थोड़ा और टाइम तक चले, बट थोड़ा सा भी अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, कोई ट्रेड डील की बात होती है यूएस से, या कोई ग्लोबल अनसर्टेनिटी में गिरावट आती है, तो मार्केट यहाँ से इम्प्रूव हो सकता है। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।